क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भाई मेरा तो दिमाग घुमा चुका है। अब तुम लोगों की बारी है, मैं परेशान हो चुका हूँ। नाउ इट्स योर टर्न। एकदम ऐसा रात को बैठ के सोचोगे कि यार उसका आंसर था क्या। ऐसी सिचुएशन में छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं भी इसी सिचुएशन में हूँ इस समय तक भी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पक्का पता है जब ये वीडियो एंड होगी कोई ऐसा मैं आंसर नहीं देके जाने वाला हूँ, लेकिन 50,000 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर आ जाएंगे जो कि अच्छी बात होगी, जिससे हम बहुत सारी फिजिक्स सीख जाएंगे। पैराडॉक्स या फिर थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम है श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट, या इसको पैराडॉक्स भी आजकल बोला जाता है क्योंकि सॉल्व नहीं कर पाया कोई भी, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं जान पाया क्या है ये पैराडॉक्स। उस पे आने से पहले मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी है क्योंकि तुम्हारा भाई क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च करता है, तो दैट इज वाई मैंने ऐसा सोचा कि क्या मैं ये जो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट है क्या इसको मैं क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। एंड आई गॉट अ वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट। इसके बारे में वीडियो के आगे जाते जाते बताने वाला हूँ। मैं कोई यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे हाथ में चौक है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, लेकिन मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ। डोंट वरी, मैं कहानी सुनाने आया हूँ। बस मेरे को लिखने का शौक है इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड के सामने हूँ, वरना किसी गली में चलते चलते भी बात कर सकते थे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज ना 1920 से लेकर 1930 की बात है। ये जो श्रोडिंगर है, काफी सारे साइंटिस्ट ना, फिजिसिस्ट दो पार्ट में बटे हुए थे। एक तरफ थे वो हमारे हाइजेनबर्ग, नील्स बोहर, ये सारे एक जगह पे, और दूसरी साइड पे ये श्रोडिंगर, आइंस्टाइन। क्वांटम मैकेनिक्स के बिल्ड होने के डेवलपमेंट स्टेज पे थी क्वांटम मैकेनिक्स। उस स्टेज में ये जो श्रोडिंगर थे ना, इनको ये बातें पसंद नहीं आती थी। जब नील्स बोहर जैसे लोग बोलते थे ना कि अ क्वांटम पार्टिकल कैन बी इन मेनी स्टेट्स एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन जब भी मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा तो वो एक ही स्टेट में आके गिर जाएगा। कैसी सी बातें हैं ना ये, हमें मेरे को खुद ऐसा लगता है कि भाई क्या बोल रहे हो यार। और आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कहा था बोहर को। एक बड़ी ही ज्यादा फेमस डिबेट है आइंस्टाइन और नील्स बोहर की, तो उसमें नील्स बोहर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यही चीज है कि मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करना एट द वेरी सेम टाइम। लेकिन आइंस्टाइन आते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मून को भी नहीं देख रहा तो वो वहां पे है ही नहीं। बड़ी अजीब सी बात है ना सुनने में कि एक पार्टिकल, बहुत सारी राजन जो है वो 3 जगह पे खड़ा हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम अगर तुमने मुंह उधर किया हुआ है, और जैसे तुम मेरी तरफ देखोगे मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, मुंह उधर करोगे मैं 3 जगह पे आ जाऊंगा। ऑब्वियसली यार ये चीजें कितनी ज्यादा वियर्ड है, कितनी ज्यादा एब्सर्ड है। श्रोडिंगर, वन ऑफ द क्रिएटर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसको भी आइडिया पसंद नहीं आता था। उसने अपनी जो इक्वेशन दी थी वो ऐसी लिखने वाली। डोंट वरी, फिर से बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा पढ़ाने नहीं वाला हूँ, जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट मैं बना चुका हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, 1.5 घंटे की वीडियोस बना चुका हूँ। और क्योंकि इतनी डेप्थ में बनाई है तभी शायद उस पर व्यूज कम है। ये ताना मार रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है ना। ये वीडियो जाके जरूर देखना। बट फिलहाल के लिए वापस आना चाहें तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी ये यही तो हमें बताती है कि जो वेव फंक्शन है, कोई भी पार्टिकल की स्टेट है, वो कैसे इवॉल्व होगी समय के साथ। ये श्रोडिंगर भाई बता रहे हैं। लेकिन ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन में ये जो हमें साई दिखाई दे रहा है, वी कॉल दिस वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन बताता है हमें कि एक पार्टिकल अगर 50 जगह पे हो सकता था, मान लो कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ये चौक जो है ये मल्टीपल पोजीशंस पे हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम, लेकिन जैसे मैं इसको देखूंगा ना ये एक ही स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट में 50 में से लेट अस से ये 50, इन 50 में से किस स्टेट में मिलेगा पार्टिकल, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, बस हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एंड इट इज कंप्लीटली रैंडम के पार्टिकल किस स्टेट में आगे गिरेगा, पार्टिकल कहां पे दिखाई देगा इन सभी डॉट्स में से। वी हैव नो एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं सिर्फ, और वो प्रोबेबिलिटी मिलती है यूजिंग दिस, ये जो वेव फंक्शन है। श्रोडिंगर श्रोडिंगर ने नहीं इंटरप्रिटेशन बताई है, ये तो एक मैक्स बोर्न थे जिन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई थी कि ये जो साई है इसके स्क्वायर करने पे हमें मिलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग टू फाइंड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। एक तो अंग्रेजी बनाने में दिक्कत लगती है, बट दिस ऐसा कुछ था। और दूसरी तरफ हमारे पास, जैसा मैंने बताया, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग के भाई एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये भाई गए हेल्गोलैंड, एक जगह पे, एक टापू पे, और जब वहां से वापस आए तो ये आइडिया लेके आए थे क्वांटम मैकेनिक्स का। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इन्होंने वेव मैकेनिक्स के बारे में बताया, जो कि ज्यादा फेमस भी है। जब भी कभी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई जाती है ना, तो हमें वेव मैकेनिक्स ही पढ़ाई जाती है, ना कि वो हाइजेनबर्ग वाली मैट्रिक्स मैकेनिक्स। होती दोनों सेम ही है। एक साइंटिस्ट थे एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था पॉल डिराक, उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स और ये वेव मैकेनिक्स दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। बट ये जो
इन्होंने बनाई थी ना मैट्रिक्स मैकेनिक्स, इन्होंने ऐसा इनहेरेंटली अपनी थ्योरी में ही रखा कि जो पार्टिकल है वो कई सारी स्टेट में होगा, मेजर करते ही एक जगह पे आ जाएगा। बड़ी वियर्ड सी बात है। अब आते हैं उस वाले थॉट एक्सपेरिमेंट पे जिस पे मैंने वीडियो बनाई है। सिंपल ऐसा समझो कि मेरे पास ना एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ऐसा पानी का ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर जहर है और मैंने उसमें एक बिल्ली डाल दी। बाय द वे मैंने नहीं बताया, ये मैंने नहीं एक्सपेरिमेंट इजाद किया है, ये श्रोडिंगर का दिमाग था। 1935 की बात है। आइंस्टाइन बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, आइंस्टाइन को भी पसंद नहीं थी ये क्वांटम मैकेनिक्स की इंटरप्रिटेशन। आइंस्टाइन की वो तुमने फेमस बातें कई बार सुन लोगे ना, कि वो पासे नहीं फेंकते हैं भगवान, जो वर्ल्ड जो है वो यूनिवर्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, सारी बातें ऑलरेडी सुनी होंगी कहीं ना कहीं तुमने। 1935 की बात है। आइंस्टाइन, पोडल्स्की और एक रोजन, इन तीनों ने मिलकर एक पेपर दिया और बड़ा ही फेमस पेपर था कि मैं जरूर यहाँ पे एक पिक्चर लगाऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स इज इनकम्प्लीट, ऐसा करके कुछ पेपर दिया और प्रूव करने की कोशिश की कि क्वांटम मैकेनिक्स रोंग है। ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे ज्यादा जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है एट द मोमेंट वो थ्योरी क्वांटम थ्योरी ही है। तो ये पेपर 100% सच तो नहीं हुआ, बट इससे कई सारी और हमें टूल्स, टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिल गई। और फिर 1935 में ही आइंस्टाइन ने भड़के हुए ये पेपर निकाला और दूसरी तरफ श्रोडिंगर आए, उन्होंने एक ऐसे लिखा था कि द पोजीशन एंड द कंडीशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उन्होंने अपने पेपर में दिया ये कैट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला अगर एक डिब्बा है जिसके अंदर, उन्होंने तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह बोला था, मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ। एक डिब्बा लो, उसके अंदर एक ग्लास में पानी रखो जहरीला, अब और एक बिल्ली डाल दो उसके ऊपर, उसके अंदर, तो डिब्बा पैक कर दो। अब तुम डिब्बे को नहीं देख सकते। बताओ जब तक तुमने डिब्बा नहीं खोला कि वो कैट जिंदा है या डेड है, कैट अलाइव है या डेड है। मैं इसको ऐसे मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेड कैट और यहां पे लिख देता हूं अलाइव कैट, ऐसा कुछ। बस ये जो मैंने ऐसे अजीब सी ब्रैकेट लगा दी है ना, इसका मतलब साधारण भाषा में ऐसे समझ लो कि इसका मतलब है स्टेट। स्टेट मतलब कंडीशन, कंडीशन ऑफ कैट। जैसे ही मैं उसको, मैंने नहीं देखा है उस कैट को, अभी वो डिब्बे के अंदर है, जैसे ही मैं खोलूंगा, खोलने से पहले क्या सिचुएशन है ये वाली, या तो उसके 50% चांस है कि वो डेड होगी, 50% चांस है कि वो अलाइव होगी खोल देखने से पहले। लेकिन जैसे ही मैं डिब्बा खोलूंगा, दो स्टेट में से एक स्टेट में फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, मतलब दो में से एक ही कंडीशन मुझे दिखाई देने वाली है। यही तो होता है, ये तो ऑब्वियस चीज है, तो सोच के भी हमें समझ आ रहा होगा। मैं इसको ना थोड़ा और सही से लिख देता हूं। लेट अस राइट इट 1/√2 1/√2। जैसा कि अभी मैंने बताया था ना कि अगर साई का स्क्वायर करो तो प्रोबेबिलिटी मिलती है, वैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, विच इज 0.5। परसेंटेज में निकालोगे तो 50%। समझ पा रहे हो ना, इसका स्क्वायर करके 1/2 विच इज 0.5, विच इज 50% प्रोबेबिलिटी डेड मिलने की, 50% अलाइव। लेकिन जैसे ही मैं देख लूंगा, देखते ही कोलैप्स हो जाएगा वही फंक्शन और मुझे एक सिचुएशन दिखाई देगी, या तो डेड होगी या अलाइव होगी। एंड दैट इज द पैराडॉक्स। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं जब नहीं देख रहा हूं तो दोनों स्टेट्स हैं एट द वेरी सेम टाइम। यही तो वो क्वांटम पार्टिकल्स के साथ भी वो नील्स बोहर हाइजेनबर्ग यही तो बताना चाह रहे थे, और यही इन्होंने अपने उससे थॉट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली सॉलिड बना देता हूं। ये रहा कुछ, डरा मत करो, एक तो मैथमेटिक्स है, ठीक है, उतनी भी ज्यादा डरावनी नहीं होते हैं। एंड इक्वेशन के साथ पैराडॉक्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेन क्वेश्चन आता है रिजॉल्व कैसे करें। काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें इसमें बोलने की कोशिश की है, तो मैं यहाँ पे लिख के लाया हूं जो कि हम बात करने वाले। सबसे पहले ऑब्जर्वर कौन होता है, कैसे डिफाइन करोगे हु इज द ऑब्जर्वर। कौन, मेरे देखते ही वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है, लेकिन उस डिब्बे के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स भी तो थे, वो क्यों नहीं ऑब्जर्वर हैं। क्या ऑब्जर्वर होने के लिए कॉन्शियसनेस जरूरी है। इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं ये एटम्स के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, हमारे पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जिसके पास भी कॉन्शियसनेस है वो ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर मस्ट बी कॉन्शियस। ऐसा है क्या। मैं क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं, मैं कोई आंसर नहीं बता रहा हूं। दूसरी यहां पे दिक्कत आती है, व्हाट इज मेजरमेंट। अगर एक पार्टिकल कई सारी स्टेट में हो सकता है, मेरे देखते ही वो कई सारी स्टेट में से एक स्टेट में आ जाता है, मतलब क्या होता है देखने का, मतलब क्या होता है मेजरमेंट करने का। वी हैव नो आइडिया ये मेजरमेंट क्या होती है, पता नहीं आज तक। टिल डेट दिस इज एन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, वी कॉल दिस मेजरमेंट प्रॉब्लम। ऑब्जर्वर कौन होता है, हाउ टू डिफाइन एन ऑब्जर्वर, पता नहीं। मतलब सोचो पूरी की पूरी थ्योरी हमारे पास है, हमारे पास इतनी सारी एप्लीकेशंस है, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव नो आइडिया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स
अ मेजरमेंट, इसे बोलते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम। लेकिन ये हो गई दिक्कतें, इसका उपाय क्या है? अब उपाय की बात करते हैं। और यहाँ पे मेरे पर्सनल फेवरेट फिजिसिस्ट, उनका नाम है रोजर पेनरोस। मतलब उन्होंने ना सपोर्ट किया ये एक होती है ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरीज, जिसका मतलब है कि जो वेव फंक्शन है, जो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करना, वो इंस्टेंटली, वो स्पॉन्टेनियसली कोलैप्स कर जाता है एक डेफिनेट स्टेट में, विदाउट एनी नीड ऑफ मेजरमेंट और ऑब्जर्वर। एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा। ये जो पूरा पंगा आ रहा है ना मेजरमेंट प्रॉब्लम का, वो कहता है कोई ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एक्चुअल में चक्कर क्या है कि जैसे ही पार्टिकल सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करने की कोशिश करता है, वो स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी टाइम गैप वो एक स्टेट में कोलैप्स कर जाता है बिना टाइम गैप के। और जैसे वो कोलैप्स कर जाता है, उसमें किसी चीज की, कोई मेजरमेंट की, कोई ऑब्जर्वर होता क्या, मेजरमेंट होती क्या, किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थ्योरी सॉल्व। ऐसा कहा जाता है। कम सपोर्ट है इस थ्योरी को, जितने भी अभी हमें एविडेंस मिले हैं। इस हिसाब से अगर हम ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरी में बिलीव करें, तो उस हिसाब से फिर रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए था ना चीजों को। लेकिन हम तो पूरे के पूरे क्वांटम कंप्यूटर्स बिल्ड कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जाते जाते हमें तो ये प्रॉब्लम को क्वांटम कंप्यूटर के अंदर चला के देखना है, और चलाया जा सकता है एक्चुअल क्वांटम कंप्यूटर के अंदर। अभी आगे देखते रहो ना। तो ये तो बड़ी दिक्कत होगी ना। एंड फाइनली इसके बाद फिर हमारे पास आती है वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, भाई साहब मेरे लिए तो, मेरी तो पर्सनल फेवरेट इसलिए ये थ्योरी, पहले ही नाम रिवील कर देता हूं, इट इज कॉल्ड मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कहने का मतलब, मैं अगर डिब्बा खोलने के लिए गया, मैंने जैसे डिब्बा खोला, मैंने देखा बिल्ली डेड है, बिल्ली उसमें मर चुकी है, तो वो एक यूनिवर्स है। एक और यूनिवर्स ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जिसमें वो बिल्ली राजन को अलाइव मिली होगी। इसका मतलब है जैसे मैं उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए जा ही रहा हूं, रियलिटी ही दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, एंड दैट बोथ रियलिटीज एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस यूनिवर्स। भाई सोच के देखो ना, मैं ये रियलिटी में भी जी रहा हूं, मैं किसी एक्सपेरिमेंट का अगर पार्ट बना तो वो दो रियलिटी में स्प्लिट हो जाएगा। ये रहा पहला राजन, ये रहा दूसरा राजन। ये वाला यूनिवर्स, इसका एनवायरनमेंट, अब सब कुछ अलग है। ये वाला राजन, इसका यूनिवर्स, इसका इवोल्यूशन, समय के साथ फ्लो होना, कैसे प्रोसेसेस आगे होंगी, कैसे यूनिवर्स इवॉल्व होगा, इसका अलग है, इसका अलग है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इन मैथमेटिक्स वी कॉल देम ऑर्थोगोनल। एक टेक्निकल सा वर्ड जरूर यूज करना चाहूंगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई करे तो बता देना भाई ने सिखा रखा है। ऑर्थोगोनल का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनमें कोई लेना देना नहीं हो सकता। दे कैन नॉट विजिट फ्रॉम, मैं नहीं जा सकता इस समय जहां भी वो राजन एग्जिस्ट कर रहा होगा मेरे आसपास, मैं उससे बात नहीं कर सकता डायरेक्टली, मैं उसको कोई मैसेज नहीं भेज सकता हूं, वो मुझे कोई मैसेज नहीं भेज सकता है मोस्ट प्रोबेबली। एंड अगर ये थ्योरी एग्जिस्ट करती होगी, अगर ये थ्योरी सही है, अगर ये थ्योरी के अकॉर्डिंग काफी सारे यूनिवर्सेस, काफी सारे पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, देयर एग्जिस्ट अ वे जिससे हम कम्युनिकेट कर पाए। एक ऐसा डिवाइस बनाना जिसकी ताकत ही हो ये पैरेलल रियलिटीज एग्जिस्ट करना, एंड दैट डिवाइस इज दिस क्वांटम कंप्यूटर। ये पैरेलल यूनिवर्स में जाके कंप्यूटेशन कर सकता है। इट इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन बाय द वे। जब क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड कर रहे थे ना, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, उन साइंटिस्ट का नाम है डेविड डॉयच, रिचर्ड फाइनमैन, ये लोग जब बिल्ड कर रहे थे, स्पेशली डेविड डॉयच, ही इज अ वेरी ग्रेट बिलीवर ऑफ दिस मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो उन्होंने बेस ही इसको मैनी वर्ल्ड को माना था, क्वांटम कंप्यूटर की थ्योरी, क्वांटम कंप्यूटर का आइडिया सोचते हुए, एक क्वांटम ट्यूरिंग मशीन बना सोचते हुए। मैंने कुछ ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज कर दिए, तो अपने इस पे वापस आना चाहेंगे। तो मेरे को तो पर्सनली देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसको समझने में कि कैसे हो सकता है अगर दो रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो कहाँ है। मेरे पास एक धांसू एनालॉजी है इसको समझने के लिए। ऐसे समझो, इस समय जहां भी तुम लोग बैठे हो, अगर अकेले बैठे हो तो डर सकते हो, तुम्हारे रूम में इस समय काफी सारी वेव्स हैं, AM, FM, 5G की, वाईफाई के सिग्नल, और बहुत सारी वेव्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं नेट ऑन करूंगा, या मैं जैसे ही अपने फोन को ट्यून करने की कोशिश करूंगा, तो एक ही वेव को, एक ही सिग्नल को वो गेन करने वाला है, बाकी सबको इग्नोर करेगा। है ना, ऐसे ही तो होता है। अब ऐसे ही समझो, मैंने यही एग्जांपल अपने साथ लेके आया था। अब रूम को रिप्लेस कर दो फिजिकल यूनिवर्स से, यही हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें जो रेडियो स्टेशन की मैं बात करूं, जहां से आ रही हैं वेव्स, जो रेडियो स्टेशन है हमारे पास, हर एक रेडियो स्टेशन एक पैरेलल रियलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। कमरा यूनिवर्स, हर एक रेडियो स्टेशन जहां से वेव्स निकल रही हैं, वो हमारे पास हो गई पैरेलल रियलिटीज, एंड फ्रीक्वेंसी इज यूनिक ब्रांच।
ऑफ दैट क्वांटम स्टेट। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल, अगर इस रूम में कई सारी, अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, जहां पे भी तुम बैठे हो, जहां पे भी मैं खड़ा हूं, अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, तो सारी की सारी पैरेलल रियलिटीज, जैसे ही मैं जा रहा हूं, मैंने वीना को गुलाब दिया और उसने गुलाब लेके इग्नोर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। जैसे उसने इग्नोर करा, इस यूनिवर्स में, किसी और यूनिवर्स में मैंने राजन का फायदा कराया है, इसीलिए तो मेरे को खुशी होती है उसके जाने की। मैं किसी और का भला कराना चाहता था, कोई तो खुश रहेगा, कोई तो हंस रहा होगा इस समय, है ना। हाँ बिल्कुल। तो दिस इज, वापिस आना चाहेंगे अपने टॉपिक पे। तो मैं बताना चाह रहा था तुम लोगों को पैरेलल रियलिटीज के बारे में। तो इसी रूम में सारी की सारी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने रेडियो वाला सिग्नल बताया कि ये इतने सारे सिग्नल हमारे रूम में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ऐसे ही ये पैरेलल रियलिटीज भी हैं। बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरप्रिटेशन। जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। मैं, मेरे ख्याल से ये चीजें ऐसे वर्क करती होंगी। दिस इज नॉट द रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, एग्जैक्ट रियलिटी जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर कर लिया। नहीं 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 नहीं, जो मैंने पढ़ा है उसके एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। साइंटिस्ट ने ऐसा बताया है कि ऐसा हो सकता है। ऐसी हमारे पास ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरी है जिसमें पैरेलल वर्ल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैरेलल ब्रांचेस की। ऐसी हमारे पास कोपेनिकन इंटरप्रिटेशन है जो कि बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है चीजों। वो कहती हैं जैसी चीजें हैं चुपचाप इसको इसको ना हमारी यूनिवर्सिटी में बोला जाता था शट अप एंड कैलकुलेट। मतलब चुपचाप उसको कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल रहा है ना, लेते जाओ, बस इतना सा काम है। तो ऐसा बोला जाता था। बट अब मैं इसको थोड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि जब हमारे क्वांटम कंप्यूटर इस एल्गोरिदम के लायक हो जाएंगे, जो कि मोस्टली हो ही गए हैं। मैं वैसे इंडिया वालों को ताना मारना चाह रहा था, भाई साहब सुन लो अगर वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, मुझे चाहिए एक ग्लास जिसके अंदर जहर हो, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने ना कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया एक ग्लास के अंदर। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होगा तो वो जहरीला हो जाएगा पानी, अगर डिके नहीं होगा तो नहीं जहरीला होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो हो सकता ना कि मैंने पानी में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया और वो डिके हुआ ही नहीं, वो जहर फैला ही नहीं उसमें, बिल्ली ने पानी पी भी लिया और वो मरी नहीं, क्योंकि वो जहर ही नहीं फैला था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वांटम स्टेट को, एक क्यूबिट डिफाइन करेंगे। बाय द वे, अब ये एल्गोरिदम अगर नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो इस एल्गोरिदम को जरूर लिख लेना, ये कहीं पे मिलने नहीं वाली है। तो ये मेरे को एक क्यूबिट डिफाइन करना होगा, लेटर से क्यू एटम, ऐसा, ठीक है। और एक मेरे को खुद के लिए, मैं ऑब्जर्वर हूं भाई, एक मेरे को खुद के लिए क्यू राजन, और एक बिल्ली के लिए भी करना होगा क्यू कैट। अभी बताता हूं, पैरेलल यूनिवर्स वाली चीज भी बताता हूं। क्वांटम कंप्यूटर के अंदर पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कैसे वर्क करवा सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं वो सारी चीजें। बट ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास कैट है, ये हमारे पास राजन है। लेकिन हमारे पास जो एटम है ना, उसकी स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेन एटम है, अगर वो डिके होगा तो ही तो, अगर एटम डिके होगा तो कैट मर जाएगी, तो मुझे डेड कैट दिखेगी। एटम नहीं डिके हुआ तो कैट नहीं मरेगी और मेरे को नहीं अलाइव कैट दिखेगी। इसका मतलब है मेरे को किसी तरीके से ये 3 क्यूबिट मैंने डिफाइन कर दिए हैं। और अब मुझे क्या करना होगा, इस चीज को सबसे पहले एक एक सुपरपोजिशन स्टेट में लेके जाना होगा। एंड इन क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे पास, अगर मैं इन तीनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एक क्यू एटम है, एक हमारे पास क्यू कैट है, एक हमारे पास क्यू ऑब्जर्वर या राजन। सबसे पहले अगर हम देखें तो मुझे इसको सुपरपोजिशन में डालना है, एंड फॉर दिस वी यूज हेडेमार्ड गेट। इन्हें क्वांटम ऑपरेशंस बोला जाता है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें कैट और इसको किसी तरीके से एंटेंगल्ड कराना होगा। एंटेंगल का मतलब होता है अगर इफ देन कंडीशन वाला काम, जैसे वो कोडिंग में करते हैं ना, वो इफ देन, वो वाली कंडीशंस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने के लिए हम कुछ ऐसा कर देंगे, इसे हम बोलते हैं सी नोट गेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 3 क्यूबिट्स डिफाइन करने होंगे ये। उसके बाद हमें हेडेमार्ड गेट लगाना होगा पहले वाले पे। एल्गोरिदम लिख रहे हो ना, एल्गोरिदम को बस सिंटैक्स ही तो घुसेड़ना उसके बीच में। वो तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के तुम लोग कर ही लोगे, एआई की हेल्प ले लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, हेडेमार्ड गेट लगाने के बाद इस सीक्वेंस में नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है सी नोट गेट लगाना। सी नोट इसलिए लगाना क्योंकि हमें एटम को और कैट को एंटेंगल करना है। एंटेंगल करने का मतलब है अब इनकी स्टेट कुछ ऐसी बन जाएगी। अगर मैं अलाइव वाली कैट को, अब डिके वाली स्टेट को 0 मान लूं और नॉन डिके वाली स्टेट को 1 मान लूं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। आफ्टर दिस सुपरपोजिशन कुछ ऐसी स्टेट बन जाएगी, और बाहर 50-50% प्रोबेबिलिटी है।
जैसे ही मैंने इसको सी नोट गेट लगाया, सी नोट गेट लगाने के बाद ऐसी सिचुएशन बन जाती 0 0 1 1। मैं समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। इसका मतलब है अगर एटम डिके हुआ तो कैट डेड है, अगर एटम डिके नहीं हुआ तो कैट अलाइव है। ठीक है, उसके बाद मेरे को एक और बार मेरे को भी खुद को भी एंटेंगल करना है इसके साथ, तो मैंने एक और सी नोट गेट लगा दिया और ये लगाते ही मेरे को एक ऐसी स्टेट मिल गई 1/√2 0 0 0 और 1 1 1। अब बस यहां पे है मेरे पास मेजरमेंट, मैं मेजरमेंट कर लूंगा। ये वही कोपनहेगन वाली बात हो गई ना, मेरे को नहीं एग्जैक्ट पता कि एक्चुअल आउटकम क्या आएगी। मेरे पास तो क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज आएंगी। इस केस में दो ही आउटकम है। वैसे अगर कोई और बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो तो उसमें क्लाउड ऑफ पॉसिबिलिटीज आती। इस रूम में बहुत सारे नंबर्स हैं और मैं आंखें बंद करके चल रहा हूँ, मैं आंखें बंद करके चलता जा रहा हूँ और मैंने रैंडमली किसी भी एक नंबर को पकड़ लिया। ये कोई भी है ना, इस पूरे क्लाउड में से एक ही तो आउटकम आई ना मेरे पास। वैसे ही है यहाँ पे इसमें भी इन दोनों में से जो दो स्टेट थी ना, 0 वाली या 1 वाली, इसमें से कोई, ये यहां से देख सकते हैं, इनमें से कोई भी एक अकर होगी और यही तो है वो। अब अगर मैं कोपनहेगन और मैनी वर्ल्ड के बारे में बताना चाहूं तो कोपनहेगन कहते हैं इसमें से कोई भी रैंडम होगा काम, और मैनी वर्ल्ड कहते हैं ये दो रियलिटीज हैं। एक रियलिटी, एक ये रहा राजन 0 0 0 और एक ये रहा राजन 1 1 1। भाई दो राजन एग्जिस्ट करते हैं, दो तुम्हारा भाई एक समय पे एक यूनिवर्स में दो जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। रियलिटी ही स्प्लिट हो गई। क्या भाई खतरनाक मूवी बनेगी यार इस पे। मतलब राजन चलते चलते एक एक्सपेरिमेंट किया और दो पार्ट में स्प्लिट हो गया और वो रियलिटी इसी यूनिवर्स में घूम रही है। हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं उससे। इंटरेक्शन कराने के लिए हमें उन्हीं पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें क्वांटम रूल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें क्वांटम पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसी मशीन की जरूरत होगी जो इन्हीं रूल्स पे काम करती है, जिसकी वजह से मैं स्प्लिट हुआ था दो पार्ट में। मैं उस राजन के पास जाना चाहता हूं, उससे पूछना चाहता हूं कि तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। एंड कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि डीकोहेरेंस जैसी चीजें भी, मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो मेरे को ही क्यों ऑब्जर्वर मान रहे हो? उस डिब्बे में हवा के मॉलिक्यूल्स भी तो है, उसको भी ऑब्जर्वर मानो। तुमने फिर तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि कॉन्शियस ऑब्जर्वर होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उस पर, और तुम मान के चलोगे क्वांटम पार्टिकल के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मुझे हर हर एक पार्टिकल को ऑब्जर्वर मानना है तो मेरे को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं। यहाँ पे एनवायरमेंट का पहला पार्टिकल लो, एनवायरमेंट का पहला पार्टिकल, फिर उसको एंटेंगल कर दूंगा इसके साथ, फिर एनवायरमेंट का दूसरा पार्टिकल, फिर मैं उसको एंटेंगल कर दूंगा इसके साथ। मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहती है। अब ऐसे ही ये जो मैंने स्टेट लिखी थी, अभी मान लो मैंने दो ही पार्टिकल लिए, वैसे मैं यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल लिख सकता हूं यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए 1/√2 0 0 लेटस से जितनी मर्जी लगा दो तुम यहाँ पे 0, जितने मर्जी पार्टिकल्स को एंटेंगल कर दो इसके साथ। एंटेंगल मतलब इसके साथ जोड़ दो, कनेक्ट कर दो इन अ वे कि इनकी स्टेट एक साथ ही फ्लो होगी। अगर पहले वाला 0 है तो सारे 0 0 0 आकर करेंगे, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स। अभी तो मैं सिर्फ उस कैट के बारे में बात कर रहा था, उस एलिमेंट जो डिके होने वाला, और अपने बारे में, तीन चीजों के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब अगर हम देखें तो मैंने पूरे यूनिवर्स की बात करी है। ये पूरा यूनिवर्स ही दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा, और दो ब्रांचेस में स्प्लिट होने के बाद ये रहा पहला यूनिवर्स, ये रहा दूसरा यूनिवर्स। वो इवॉल्व करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये अलग तरह से इवॉल्व करेगा जिस यूनिवर्स में बिल्ली जिंदा मिली है, और ये इवॉल्व करेगा जिस यूनिवर्स में बिल्ली मर चुकी है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। अगर इनको एक दूसरे में कनेक्शन करना है, वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ मशीन, दिस क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर्स मोस्ट प्रोबेबली। फिर से बता देता हूं, मैं हर बार हर एक सेंटेंस के बाद एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द थ्योरी। ये जस्ट मैं तुम्हें एक जो पढ़ा है, जो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स है उसकी जस्ट एक बता रहा हूं कि ऐसे भी इस कहानी को समझा जा सकता है। सिर्फ इसी तरह से नहीं समझा जा सकता है, ऐसे भी समझा जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी, तो आज के बाद कोई बुद्धू ना बना जाए, इसीलिए मैंने सारी चीजें दोनों भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हो, सिखाने की, बताने की कोशिश की है कि आज के बाद हम लोगों को बुद्धू नहीं बना पाएगा। और ये मैंने एल्गोरिदम भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसको अगर नोट कर लिया है तो किसी भी एआई से पूछ सकते हो कि भाई ये मेरे पास एल्गोरिदम है, मेरे को सिंटेक्स ढूंढ के दे, तो वो सिंटेक्स ढूंढ के देगा। जिस भी क्वांटम कंप्यूटर पे काम करना है तो उसकी एक कोड भी लिख सकते हो और क्वांटम कंप्यूटर पे रन भी कर सकते हो। मैं कुछ रिसोर्सेज हैं जो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। फिलहाल के लिए अगर हम एक फाइनल स्टेटमेंट देखें तो द मोस्ट हॉरिफाइंग स्टेटमेंट ऑफ दिस लेक्चर इज, हमारे कई सारे वर्जन एग्जिस्ट करते हैं।
in this universe. They all are coexisting with you permanently, irreversibly, out of tune. आपस में interact नहीं कर सकते and will evolve independent of each other, unaware of others' existence. And that is it. That is the end of the lecture. I hope कि बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी न्यू चीजें सीखी होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय बाय.